जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है सीबीआई, जैसा आपने टाइटल में देख लिया होगा कि सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस। ऐसा नहीं कि सीबीआई और स्टेट दोनों के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, सीबीआई एक सेंट्रल कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स है, इंस्टीट्यूशन है और विंग है, ये तो क्लियर है। और डिफरेंट जो है पूरे के पूरे भारत में स्टेट पुलिस होती है, ठीक है, जिसके अपने नियम कानून, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नियम कानून होते हैं, लेकिन फिर भी जो है स्टेट के अंदर उसकी ज्यूरिडिक्शन होती है और स्टेट के भी लॉ होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसके अनुरूप जो है वह कार्य करती है। और स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी जो है कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग वो पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। तो कई बार ऐसे केसेस पब्लिक इंपॉर्टेंस, क्राइम से रिलेटेड, इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेटेड जो है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे के पूरे भारत को देखती है, स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को देखती है, तो दोनों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सीबीआई और स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस कोई एक पार्टिकुलर केस को इंक्वायरी जो है ना करे, और यह एक प्रकार का ओवरलैपिंग होने से बचने के लिए, ठीक है, कई बार जैसे अब कोई एक केस है जिसको राज्य की पुलिस भी चेक कर रही है, उधर केंद्र सरकार की पुलिस भी लगी हुई है, तो मतलब एक ही केस को दोनों विंग और दोनों डिपार्टमेंट जो है इंक्वायरी करने में लगी हुई है। तो इससे क्या लाभ? इन तमाम ओवरलैपिंग से बचने के लिए और एक प्रकार से भले ही जो है स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को एक कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, फिर भी जो है एक प्रकार से एक इंक्वायरी करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की ज्यूरिडिक्शंस को माइन्यूटली जो है डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। और वह इस प्रकार है कि रोल ऑफ स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट और एक सीबीआई कह सकते हैं इज ए सप्लीमेंट्री टू द स्टेट पुलिस। हमने पहले ही बता दिया कि जो काम है सीबीआई का वो मुख्यतः है कि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस को असिस्ट करना, और जहां स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस जो है अनेबल टू कह सकते हैं कि उस प्रकार की इंक्वायरी ना कर पाने में सक्षम सिद्ध है, उस वक्त वहां सहायता प्रदान करना। और सीबीआई जो है एक प्रकार से उसे अपना प्रोफेशनलिज्म या फिर अपनी जो है तकनीक या अपना स्टाफ्स के माध्यम से एक अपनी जो कह सकते हैं ना कि जांच करने का जो उसका तरीका है, उस माध्यम से कोई भी केस और इशूज को, कोई भी एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है। तो यहाँ जो है कोई जो है एक प्रकार से सप्लीमेंट्री माना गया है, लेकिन क्योंकि कंकरेंट पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अंडर दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के माध्यम से सीबीआई को एक प्रकार से कंकरेंट पावर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करने का और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने का, इनिशिएट करने का। तो इस परिस्थिति में कह सकते हैं कि डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए कि कोई एक ही केस को सभी पुलिस जो है स्टेट पुलिस भी, सीबीआई भी ना इंक्वायरी करें, इन तमाम ओवरलैपिंग से और डुप्लीकेशन से बचने के लिए जो है कुछ प्रावधान और कुछ पॉइंट और कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कि स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट मतलब सीबीआई मान के चलो कि टेक अप सच केसेस विच आर इसेंशियली और सब्सटेंशियली कंसर्न्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर। सीबीआई मुख्यतः वैसे केसेस को, चाहे राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में हो, लेकिन वैसे सीबीआई केसेस को इंक्वायरी करेगी या सीबीआई के अंतर्गत वैसे केस को इन्वेस्टिगेशन करने का कह सकते हैं कि अधिकार मिलेगा, या फिर एक प्रकार से वैसे केसेस को यह इन्वेस्टिगेट करेगी जिसमें कि इसेंशियली और सब्सटेंशियली कंसर्न विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर, जो कि केंद्र सरकार के अफेयर से संबंधित हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं। और एम्प्लॉइज, और कोई भी ऐसे एम्प्लॉइज जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ काम कर रहा हो और उससे संबंधित, या वो कोई घूस लेता हो, वो कोई करप्शन करता हो, या फिर वो कोई क्राइम करता हो, या उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगे हों, ठीक है, तो वैसे तमाम एम्प्लॉइज और अफेयर से संबंधित जो कि केंद्र सरकार से उसका संबंध हो, ठीक है, वो तमाम केसेस को सीबीआई इंक्वायरी करेगी और इन्वेस्टिगेशन करेगी। एंड इवन इफ दे ऑल्सो इन्वॉल्व सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट के भी अगर एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो, उस परिस्थिति में भी सीबीआई ही इंक्वायरी करेगी। अब जैसे देखो, जितने ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस वगैरह हैं, पूरे के पूरे ऑल इंडिया में काम करते हैं, टेम्प्रोरी
जो कह सकते हैं कि पावर तो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट, उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी सैलरी सबके सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में है कि स्टेट पुलिस फोर्स हैल टेक अप सच केसेस। अब जो स्टेट की पुलिस होगी, राज्य सरकार की पुलिस होगी, वह वैसे केस उसको लेगी विच आर सब्सटेंशियली कंसर्न विद द स्टेट गवर्नमेंट्स अफेयर्स और एम्प्लॉयज, जो कि राज्य सरकार के अफेयर से संबंधित होगा और राज्य सरकार के उसमें एम्प्लॉय इन्वॉल्व होंगे। हाँ, अगर 2-4 या 1-2 एम्प्लॉय केंद्र सरकार के भी हो तो भी राज्य सरकार की ही पुलिस जो है उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करेगी। तीसरा पॉइंट में है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट टेक अप केसेस अगेंस्ट द एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा हो, कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेसेस, या फिर जैसे देखो बैंक वगैरह हो गया, या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह हो गए। अभी देखो एयर इंडिया था, तो खैर एयर इंडिया तो अब चला गया रतन जी के पास, टाटा जी के पास। मतलब ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसे पब्लिक कंपनियां जो कि सरकार के द्वारा रन की जाती है, वो भी तो केंद्र सरकार का ही है ना, तो वैसे केसेस को या उनसे संबंधित कोई एम्प्लॉय के ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस, कोई क्राइम के चार्जेस या कोई भी एलिगेशन लगते हों जिसका संबंध केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज से हो, वो तमाम केसेस को सीबीआई जो है डील करती है। एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड एंड फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई ऐसी संस्था जो या तो केंद्र सरकार के द्वारा एस्टैब्लिश की गई हो या केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड या एडेड है, एक प्रकार से उसे अनुदान दिया जाता हो। इन तमाम जो है चीज़ों से संबंधित अगर कोई भी इशू अराइज होते हैं तो उस परिस्थिति में केंद्र सरकार की जो सीबीआई है वही उसकी इंक्वायरी करती है। इज दैट क्लियर? तो ये इसलिए प्रावधान जो है ना, इसलिए ज्यूरिडिक्शंस को डिवाइड किए गए हैं ताकि कोई भी ऐसा केसेस इन फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। और सबसे बड़ी बात है, कंकरेंट लिस्ट में है तो एक चीज़ यह भी है कि कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट खुद से रिक्वेस्ट करती है कि नहीं ये केस जो है हम सीबीआई को सौंपते हैं। आप देखते होंगे कई बार जो है राज्य सरकारें, वहाँ मुख्यमंत्री या कई बार जो वहाँ के मंत्री जो कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि यह हम जांच जो है सीबीआई से कराएंगे। एक प्रकार से मतलब वो कहते हुए गर्व की अनुभूति कई बार वो करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा हीनियस क्राइम हुआ हो, लेकिन यह केस बहुत ही कह सकते हैं कि हमारे नज़र में है और हम इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। अपोजिशन वाले भी बोलते हैं। तो इस तरह के ज्यूरिडिक्शंस बटे हुए हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट में लोग पीआईएल डालते हैं, कहते हैं कि नहीं इसकी जांच जो है निष्पक्ष तौर पे सीबीआई से कराई जाए। तो खैर तो उन सब परिस्थितियों में भी सीबीआई जो है उसकी जांच करती है। तो सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस, क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत सरकार जो है या फिर केंद्र सरकार जो पूरे के पूरे भारत में तमाम केसेस को यही इन्वेस्टिगेट करेगी, संभव भी नहीं है। इतने क्राइम, इतने मर्डर, इतने मतलब इतना बड़ा देश, इतनी पॉपुलेटेड जनसंख्या, पॉसिबल नहीं कि 5000 के एक स्टाफ वाले इंस्टीट्यूशन पूरे देश को लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ के क्राइम को सुधार सके। भाई स्टेट पुलिस का भी अपना एक योगदान है, वो तो भी ग्राउंड लेवल से वो वाकिफ होती है, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को वहाँ देखती है, तो उसकी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका होगा। लेकिन सीबीआई की अपनी एक तरीका है, ठीक है। दोनों में हम कंपेयर नहीं, बट कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि लोग जो है को लगता है कि जैसे कई बार आप देखोगे कि जो बाहुबल या धनबल से बहुत जो मजबूत होते हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, वो पुलिस वाले को भी मतलब थोड़ा बहुत घूस दे के वो शांत करा देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लोग अंदरूनी जो उस इलाके में रह रहे हैं वो जानते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो पहुँच वाला है, इसका चाचा मंत्री है, भतीजा मंत्री है, तो इस परिस्थिति में ये निष्पक्ष जांच यहाँ नहीं होगी। तो वो लोग हो हंगामा करते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, ताकि वो केंद्र सरकार की पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रहेगी और उस पर कोई दबाव नहीं बना सकता। क्योंकि स्टेट पुलिस वाले पर ना दबाव भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है, उसके ट्रांसफ़र कहीं ऐसा जगह कर दे या उसको इधर उधर मतलब कह सकते नहीं, उस जांच से हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी और ऐसे जनरली कोई केसेस होते हैं तो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इन्वॉल्व रहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, वो सीबीआई जांच करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वाले स्टेट पुलिस जांच करेगी, उसके ज्यूरिडिक्शंस में वो है, ठीक है। सो डेट्स ऑल। अब हम जो है इसे अब यहीं सम अप करते हैं। And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.